जय श्री कृष्ण। दोस्तों, वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको कृष्ण जन्माष्टमी के धन प्राप्ति के उपाय बताने वाला हूँ। इन उपायों को करने से घर के सारे कष्ट दूर होंगे, साथ ही भरपूर धन आएगा। कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व पूरे देश भर में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस बार कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव 2 दिन का रहने वाला है। जन्माष्टमी के दिन कान्हा के भक्त कृष्ण जी की विधि विधान से पूजा करते हैं और जन्माष्टमी की कथा का श्रवण करते हैं। देश भर में कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र और बुधवार के दिन हुआ था। इस साल जन्माष्टमी शुभ योग 6 सितंबर को प्रारंभ हो जाएगा। 6 सितंबर की रात को कृष्ण जन्माष्टमी यानी अष्टमी तिथि है, रोहिणी नक्षत्र है, बुधवार है, सभी योग पड़े हुए हैं। उसी प्रकार से 7 तारीख को भी सूर्योदय के हिसाब से जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। इस बार 2 दिन का यह पर्व रहने वाला है। जन्माष्टमी के दिन यानी 6 सितंबर को सुबह 9:20 से रोहिणी नक्षत्र की शुरुआत होगी और 7 सितंबर को सुबह 10:25 पर समाप्त होगी। बता दें कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि में हुआ था, इसलिए 6 सितंबर को ग्रस्त जीवन वालों के लिए जन्माष्टमी मनाना बेहद ही शुभ रहेगा। हिंदू धर्म में साधु संत और सन्यासियों यानी वैष्णव के लिए 7 तारीख की कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाना शुभ रहेगा। वैसे दोनों ही दिन का महत्व, दोनों ही दिन कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाएगा। आज हम आपको ऐसे उपाय बताने वाले हैं, दोनों ही दिन ये उपाय करें। इन उपायों को करने से आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और इस दिन का जो दिन होता है ये बड़ा ही शुभ दिन होता है। सबसे पहले जन्माष्टमी की सुबह तुलसी माता को जल अर्पण करेंगे और तुलसी के गमले में आपको कुछ चीज़ें रख देनी है। 5 पीली कौड़ी तुलसी जी के गमले में रख देनी है। 5 कमलगट्टा, थोड़ी सी हल्दी, चावल, थोड़ा सा आपको धनिया, ये सारी चीज़ें तुलसी जी के गमले में आपको डाल देनी है। वहाँ पर दीपक जला करके 11 परिक्रमा आपको कर लेनी है और तुलसी के पत्तों की एक माला बना करके आपको तैयार कर लेनी है। अब आपको भगवान कृष्ण के सामने जाना है। भगवान कृष्ण को पहले स्नान कराएंगे। भगवान कृष्ण से पहले आपको माता तुलसी की पूजा करनी है। चीज़ें आपको तुलसी गमले में डाल देनी है। इन चीज़ों के साथ में और तुलसी माता की जो मिट्टी होती है उसका उपाय आपको करना है। इससे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जैसे मैं बताऊँ उसी प्रकार से आपको उपाय करना है। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनते जाएं। भगवान कृष्ण को स्नान कराएं और स्नान का जो जल है, जो पंचामृत से आप स्नान कराएंगे, वह आपको घर में छिड़कना है और थोड़ा सा पीना है, वो संभाल के रखें। भगवान कृष्ण की पूजा करने के बाद में आपको गौशाला जाना है और गौ माता को झुक कर के नमस्कार करना है, दोनों हाथ जोड़कर, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गौ माता से बेहद प्रेम करते थे। गौ माता को माला पहनाएंगे, उनके मस्तक पर टीका लगाएंगे और गौ माता की परिक्रमा करनी है। फिर आप वहाँ से आते समय थोड़ा सा गौ माता का गोबर लेके आएंगे और दूध लेके आएंगे। उसी दूध से भगवान कृष्ण का रात को 12 बजे आपको स्नान कराना है। तो आपको क्या करना है, भगवान के सामने स्नान कराने के बाद में आप संकल्प करेंगे। उनको पहले आसन पर बैठाएंगे। आसन पर बैठाने के बाद में भगवान को चंदन का टीका लगाएंगे और तुलसी की माला भगवान को समर्पित कर देनी है। भगवान के सामने मक्खन मिश्री का भोग रखेंगे, बांसुरी रखेंगे, मोरपंख रखेंगे। फिर आपको भगवान के सामने दीपक जला करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना है। इस मंत्र का जितनी ज़्यादा हो सके उतना जाप आपको करना है और संकल्प आपको अपना नाम उच्चारण करना है, गोत्रोच्चारण करना है। संकल्प आपको जरूर करना है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात के 12 बजे हुआ था, तो 12 बजे भगवान को स्नान दोबारा से कराना है। पूरे दिन व्रत रखना है, आप फलाहार कर सकते हैं और रात को 12 बजे भगवान को पंचामृत से स्नान कराना है। जो गाय का दूध लेके आए हैं, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, इन सभी से भगवान को स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद में आपको भगवान को सुंदर वस्त्र पहनाने हैं, उनको झूले पर बैठाना है। रात को 12 बजे स्नान कराने के बाद में फिर सीधा झूले पर आपको बैठा देना, क्योंकि भगवान का जन्म हो जाता है। फिर छठी तक वो झूले में रहेंगे। फिर भगवान के सामने मक्खन मिश्री, आप जो भी नैवेद्य लाएँ, प्रसाद लाएँ, वो तेज रख दें और भगवान के सामने आपको 11 मोरपंख रख देनी है। 11 या 5 मोरपंख रख दें। कमलगट्टा, पीली कौड़ी, गोमती चक्र, 3 चीज़ें और साथ में ज़रूर रखनी है।
साथ ही बात करते हैं कि तुलसी माता को शाम के समय स्पर्श नहीं करते, लेकिन जन्माष्टमी वाले दिन आप तुलसी माता का ये उपाय कर सकते हैं। 6 तारीख की जन्माष्टमी आप मना रहे हैं तो 6 तारीख की रात को करें, 7 तारीख की मनाएं 7 तारीख की रात को करें। तुलसी माता के गमले में जो चीज़ें आपने रखी थी, पीली कौड़ी रखी थी, गोम कमलगट्टा रखे थे, वह आपको उठा लेने। थोड़ी सी हल्दी मिक्स मिट्टी आपको उठा लेनी है। अब ये मिट्टी आपको भगवान के सामने ला कर के थोड़ी सी रख देनी किसी प्लेट में, साथ ही वो गोमती चक्र कमलगट्टा पीली कौड़ी प्लेट में ही रख देनी है। अब आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना है। दोस्तों, ये मिट्टी तुलसी के गमले की इतनी चमत्कारी है, इस मिट्टी का आप टीका लगाना प्रारंभ करेंगे तो प्रत्येक कार्य में आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। आप इसका टीका लगा कर के चंदन इसमें मिक्स कर लें। टीका लगा के आप अपने गले पे बैठिए, व्यापार करते हैं तो भरपूर धन आएगा, धन की कोई कमी नहीं रहेगी। दूसरा, इसमें मोरपंख में थोड़ी सी वह मिट्टी लगा के अगर तिजोरी में रख देते हैं, पीली कौड़ी गोमती चक्र कमलगट्टा सभी के साथ में, या आप व्यापार स्थल पर रख देते हैं तो दिन दूना रात चौगुना धन आएगा और घर के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। साथ ही जो चन्नामृत था भगवान का स्नान का पीने के लिए अलग रख लें, थोड़ा सा आपको पानी मिक्स कर लेना, उसी में आपको थोड़ी सी वो है मिट्टी डाल देनी है और गाय का जो गोबर लेके आए एक चुटकी उसमें डाल देना। बाकी का आप स्वास्थ्य चिन्ह बना दें किसी कोने में, और यह जल आपको पूरे घर में छिड़कना है। घर की सारी व्याधियाँ खत्म हो जाएंगी, जो भी घर के अंदर परेशानियाँ व्याधियाँ थी सारी व्याधियाँ खत्म हो जाएंगी। ये ध्यान से आपको उपाय करना है। दोस्तों, ये उपाय बेहद ही चमत्कारी और प्रभावशाली है। अगर आप ये उपाय करते हैं तो जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानी आपकी तुरंत दूर होंगी। कृष्ण जन्माष्टमी की रात को पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला के परिक्रमा करें। साथ ही एक धागा लेकर के वह धागा अपनी इच्छा बोल करके भगवान के हाथ में आपको बांध देना है। यह चमत्कारी धागा है और इस धागे का बड़ा महत्व है। भगवान की कृपा से आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होंगी। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आप दान पुण्य करें और रात के 12 बजे के बाद में जब 12 बज जाएं तब आपको व्रत का पारण करना है। दोस्तों, इतना चमत्कारी उपाय है, अगर आप ये उपाय करेंगे तो धन की कभी कमी नहीं रहेगा। आप अगर नौकरी करते हैं तो जो पीली कौड़ी है, गोमती चक्र है, पीले कपड़े में बांध करके अपने पर्स में हमेशा रखिए। पर्स में आपको रखना है, कभी भी धन की कमी आपको महसूस नहीं होगी। ये उपाय बहुत ही चमत्कारी और प्रभावशाली हैं। धन प्राप्ति में आ रही रुकावटें या शरीर में कोई रोग है तो तुलसी के जो पत्ते भगवान को अर्पण करें वह आपको ज़रूर खाने हैं। किसी भी चीज़ में डाल के भगवान को इस दिन बांसुरी जरूर अर्पण करें। एक बांसुरी घर में रखें, भगवान को अर्पण करें मोरपंख के साथ में। मोरपंख पूरे घर में लगाएं तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।